एक डॉल जिसके बाल खुद से बढ़ते हैं, एक डॉल जिसमें एक छोटी लड़की की रूह बस चुकी है, और एक टेम्पल जहां आज भी लोग इस डॉल को चुपके से देखने आते हैं। जापान के होकाइडो के एक छोटे से टेम्पल में रखी हुई है दुनिया के सबसे हॉन्टेड डॉल, ओकिकू डॉल। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में इस डॉल के अंदर किसी की आत्मा कैद है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओकिकू डॉल की असली कहानी, बिना किसी फिक्शन के, बिना किसी एग्जेजरेशन के, सिर्फ सच। वेलकम टू मिस्टर नाइट हीरो यूट्यूब चैनल। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम एक ऐसे टेम्पल में जाने वाले हैं जहां पर एक हॉन्टेड गुड़िया की बाल आज भी बढ़ रहे हैं। सो लेट्स गो विद मिस्टर नाइट हीरो। ये कहानी शुरू होती है जापान के होकाइडो रीजियन से। लगभग 1918 के आसपास एक लड़का था, एकिकी सुजुकी। वो अपनी छोटी बहन के लिए एक गिफ्ट लेना चाहता था। उसकी बहन का नाम था ओकिकू, बस 3 साल की छोटी बच्ची। सुजुकी परिवार एक सिंपल वर्किंग क्लास जापानीज फैमिली थी, ना कोई अमीरी, ना कोई स्पेशल पहचान। उस वक्त जापान में फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते थे, स्पेशली भाई बहन का रिश्ता। एकिकी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और ओकिकू भी उससे बहुत अटैच्ड थी। उनका घर छोटा था, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, उनका इमोशनल कनेक्शन। एक दिन एकिकी सपोरो सिटी गया, जो होकाइडो का एक बिजी और डेवलपिंग एरिया था। 1918 का जापान मॉडर्न और ट्रेडिशनल कल्चर का मिक्स था। मार्केट में तुम्हें मिलते थे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, हैंडमेड डॉल्स, किमोनो शॉप्स, वुडन टॉयज, स्ट्रीट वेंडर्स। इसी भीड़ में एकिकी की नजर पड़ी एक डॉल शॉप पर। यह कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं थी, ये थी एक इचिमैत्सु डॉल, मतलब जापान की ट्रेडिशनल चाइल्ड रिप्रेजेंटिंग डॉल। इचिमैत्सु डॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स थे रियलिस्टिक ह्यूमन प्रोपोर्शंस, ग्लास आईज जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ह्यूमन लाइक ब्लैक हेयर, व्हाइट गुफून फेस मतलब शेल पाउडर से बना हुआ, सिल्क किमोनो। इस टाइप की डॉल्स जापान में सिर्फ टॉयज नहीं होती थी, उन्हें स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक माना जाता था। कई लोग मानते थे कि डॉल्स में स्पिरिचुअल एनर्जी अट्रैक्ट हो सकती है। शायद इसी वजह से एकिकी को ये डॉल इंस्टेंटली पसंद आ गई। उसने बिना ज्यादा सोचे वो डॉल खरीद ली। ओकिकू ने जैसे ही डॉल को देखा, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गया। उसने तुरंत उस डॉल को गले लगा लिया, जैसे वो एक लिविंग फ्रेंड हो। उसने उस डॉल को एक नाम दिया, ओकिकू। अब घर में 2 ओकिकू थी। ओकिकू उस डॉल से बात करती थी, उसको खाना ऑफर करती थी और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। ये सब इनिशियली नॉर्मल लगता था, क्योंकि बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं। पर एक चीज थोड़ी अलग थी। फैमिली ने नोटिस किया कि ओकिकू कभी कभी डॉल के आंसर सुनने की प्रिटेंड करती थी, जैसे कोई उससे वापस रिस्पॉन्ड कर रहा हो। फिर एक दिन ओकिकू बीमार पड़ गई, उसका फीवर हाई हो गया, बॉडी वीक होने लगी। 1918 का समय हिस्ट्री का एक डेंजरस फेज था। वर्ल्ड वाइड 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। जापान में भी मैसिव इम्पैक्ट पड़ा। बच्चे और बूढ़े लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए। कई सोर्सेस के मुताबिक ओकिकू भी इसी फ्लू का शिकार बनी। डॉक्टर्स लिमिटेड थे, मेडिसिन इतनी एडवांस्ड नहीं थी, फैमिली हेल्पलेस थी, और धीरे धीरे ओकिकू की कंडीशन वर्स होती गई। फिर एक दिन वो हमेशा के लिए चली गई। जापान में डेथ के बाद एक स्पेशल रिचुअल होता था, बुत्सुदान, मतलब घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर जहां डेड फैमिली मेंबर की मेमोरी रखी जाती है। सुजुकी फैमिली ने भी अपनी बेटी के लिए एक ऑल्टर बनाया, पर उन्होंने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। उन्होंने उस डॉल को ऑल्टर के पास रख दिया, क्योंकि उनके लिए वो डॉल अब सिर्फ एक टॉय नहीं थी, वो उनकी बेटी का लास्ट कनेक्शन थी। रोज सुबह फैमिली उस डॉल के सामने प्रार्थना करती, उस डॉल को खाना ऑफर करती। उनके लिए ये एक रिचुअल नहीं, एक इमोशनल सर्वाइवल था। पर धीरे धीरे उन्होंने एक चीज नोटिस की, एक ऐसी चीज जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं थी। इनिशियली उन्होंने इग्नोर किया, फिर डाउट हुआ, फिर डर, क्योंकि उन्होंने देखा कि डॉल के बाल पहले से लंबे हो गए थे। एक डॉल जिसके बाल कभी बढ़ने नहीं चाहिए, पर वो बढ़ रहे हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी। सबसे पहले ओकिकू की माँ ने नोटिस किया। जब वो डेली ऑल्टर साफ कर रही थी, तो उन्होंने देखा डॉल के बाल पहले से थोड़े लंबे लग रहे हैं। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो बाल सच में नेक से नीचे आ चुके थे। उन्होंने सोचा शायद उन्हें गलतफहमी हुआ हो। उन्होंने ये बात
अपने हस्बैंड को बताई, फिर एकिकी को भी। सबने मिलकर डॉल को चेक किया पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। ह्यूमन माइंड जब किसी ट्रॉमेटिक लॉस से गुजरता है तो वो लॉजिकल और इमोशनल रियलिटी के बीच फंस जाता है। इनिशियली फैमिली ने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढा। वो लोग सोचने लगे शायद बाल पहले से लंबे थे, शायद इन्हें गलतफहमी हुआ था, लाइट या एंगल का इफेक्ट है। पर प्रॉब्लम ये थी, ये चेंज एक बार नहीं बार बार हो रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉल के बाल ग्रेजुअली शोल्डर तक आ गए, बिल्कुल वैसे जैसे एक इंसान के बाल बढ़ते हैं। ये सडन नहीं था बल्कि स्लो नेचुरल ग्रोथ जैसा लग रहा था। इस पॉइंट पर फैमिली का फियर बिलीफ में बदलने लगा। फाइनली फैमिली ने डिसाइड किया कि वो डॉल के बाल काटेंगे। ये डिसीजन सिंपल नहीं थी क्योंकि उनके लिए ये डॉल अब उनकी बेटी का रिप्रेजेंटेशन बन चुकी थी। पर डर क्यूरियोसिटी से बड़ा था। जब उन्होंने बाल काटे तो एक अजीब सा साइलेंस था, जैसे घर का एनवायरनमेंट सडनली हाई हो गया हो। पर उस मोमेंट के बाद उन्हें लगा कि सब नॉर्मल हो जाएगा। पर कुछ हफ्तों बाद उन्होंने फिर नोटिस किया कि बाल फिर से बढ़ रहे हैं। अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, अब ये पैटर्न बन चुका था। ये साइकिल बार बार रिपीट होने लगा। इस पॉइंट के बाद फैमिली का बिहेवियर चेंज होने लगा। उन्होंने डॉल को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, जैसे वो एक लिविंग प्रेजेंस हो। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक उन्होंने ये भी फील किया घर में अनयूजुअल साइलेंस, कभी कभी प्रेजेंस का एहसास, डॉल के आसपास अजीब हेवीनेस। ये सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, लेकिन ओरल स्टोरीज और लोकल अकाउंट्स में ये चीजें रिपीट होती है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जब हेयर एग्जामाइन किया गया तो वो रियल ह्यूमन हेयर जैसा निकला। नॉट सिंथेटिक, नॉट आर्टिफिशियल, बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन हेयर स्ट्रक्चर। पर सवाल ये है, एक डॉल में रियल ह्यूमन हेयर कैसे ग्रो हो सकता है? इस पॉइंट पर सुजुकी फैमिली ने एक कंक्लूजन निकाला। उनका मानना था कि उनकी बेटी ओकिको की आत्मा इस डॉल में आ चुकी है। उनके लिए ये कोई हॉरर नहीं था, उनके लिए ये उनकी बेटी का वापस आना था। पर हर सुपरनैचुरल स्टोरी की तरह ये कनेक्शन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। 1938 पूरा 20 साल ये सब झेलने के बाद सुजुकी फैमिली ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने ओकिको डॉल को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे दे दिया एक बुद्धिस्ट टेम्पल को, जैसे वो किसी और को ये जिम्मेदारी दे रहे हो। ये डॉल को ले जाया गया होकाइडो के एक बुद्धिस्ट टेम्पल में। टेम्पल का नाम मैनेंजी टेम्पल। ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि एक शांत ट्रेडिशनल जगह जहां मॉन्क्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे। सुजुकी फैमिली ने जब डॉल टेम्पल को दी तो उन्होंने मॉन्क से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, प्लीज इसका ध्यान रखना, ये सिर्फ एक डॉल नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी मॉन्क्स को बताई, हेयर ग्रोथ, उनका बिलीफ और उनकी बेटी की प्रेजेंस। मॉन्क्स ने बिना क्वेश्चन किए डॉल को एक्सेप्ट कर लिया। इनिशियली मॉन्क्स ने इसे एक इमोशनल स्टोरी समझा। उन्होंने डॉल को एक स्पेशल प्लेस पर रखा और डेली रिचुअल्स का पार्ट बना दिया। पर कुछ टाइम बाद उन्होंने भी वो नोटिस किया जो सुजुकी फैमिली ने देखा था। डॉल के बाल बढ़े हुए थे। टेम्पल के मॉन्क्स कहते हैं कि उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर डॉल के बाल काटने पड़ते हैं। हेयर को शोल्डर लेंथ तक ट्रिम किया जाता है। यह प्रोसेस सालों से चल रहा है, आज भी कंटिन्यू है। ये कोई एक बार की बात नहीं, ये एक ऑनगोइंग फेनोमेनन है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंटिस्ट्स ने भी इस डॉल का एग्जामिनेशन किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया हेयर रियल ह्यूमन हेयर जैसा लगता है, सिंथेटिक या प्लास्टिक नहीं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हेयर स्ट्रेच होता है, पर स्ट्रेच और ग्रोथ में फर्क होता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात जो कई लोग मेंशन करते हैं वो है डॉल का माउथ। कुछ मॉन्क्स और विजिटर्स कहते हैं कि टाइम के साथ जैसे डॉल के अंदर टीथ डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्लेम्स ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, पर ये स्टोरीज इतनी बार रिपीट हुई है कि लोग इग्नोर नहीं कर पाते। आज भी ओकिको डॉल मैनेंजी टेम्पल में रखी है। लोग आज भी उसे देखने जाते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी से, कुछ डर से। टेम्पल के मॉन्क्स अब भी उसका ध्यान रखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अब भी कहते हैं कि उसके बाल बढ़ते हैं। यहाँ से स्टोरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। साइंस कहते हैं हेयर नेचुरल मटेरियल का है, एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, इल्यूजन हो सकता है। और दूसरी तरफ बिलीफ कहता है ओकिको की आत्मा डॉल में है, इसलिए वो अलाइव है, इसलिए हेयर ग्रो हो रहा है। पर सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। एक छोटी सी बच्ची, एक सिंपल सा गिफ्ट और एक ऐसी मिस्ट्री जो 100 साल बाद भी सॉल्व नहीं हुई। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर ओकिको अभी भी वहां है।
अगर तुम कभी जापान जाओ तो मैनेंजी टेम्पल जरूर जाना। और एक बात याद रखना, उस डॉल की आंखों में ज्यादा देर मत देखना।